श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए आज का जो ये वीडियो है ना, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होने वाला है। आप सभी को पता है कल है अमावस्या का बहुत ही विशेष दिन, जो है वैशाख मास की अमावस्या का दिन। और इस दिन आपको करना है अमावस दीपक वाला उपाय। देखिएगा, रखते ही आपके चमत्कार होगा, पूरा परिवार हमेशा खुश रहेगा, पूरे परिवार की उन्नति होगी, तरक्की होगी और आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना की पूर्ति आज के दिन होगी। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। तो ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। हम सबको पता है कि जो अमावस्या का दिन होता है वो हमारे पितरों को समर्पित होता है, और ये अमावस्या के दिन जितने भी ग्रह होते हैं, जितने भी देव होते हैं, वो सभी के सभी देव मिलकर के भगवान शिव की आराधना करते हैं, उनका वंदन करते हैं। जितने भी ग्रह होते हैं, है ना, वो इस दिन सभी के सभी भगवान शिव के समक्ष आकर के, और जब भी आप इन उपायों का फल कुछ भी महादेव जी से मांगते हैं ना, तो महादेव आपकी कामना की पूर्ति करते हैं। बहुत सारे जो भी व्यक्ति हैं उनके कमेंट आए कि भैया इस बार की जो अमावस्या है वो किस दिन की मानी जाएगी। पंचांग में थोड़ा सा भेद होने के कारण काफी सारे लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो मैं आपको बता देता हूं कि जो वैशाख मास की अमावस्या का दिन है ना, तो अमावस्या की तिथि 7 मई को सुबह 11:41 से शुरू हो रही है और 8 मई को सुबह के 8:51 तक रहने वाली है। उदया तिथि के अनुसार देखा जाए तो स्नान दान की जो अमावस्या मानी जाएगी वो मानी जाएगी 8 तारीख की, है ना। और जो 7 तारीख को कार्य किए जाते हैं वो देव पितृ कार्य किए जाते हैं। तो अगर कोई उपाय आपका शाम को करने वाला है ना, तो वो आपको कितनी तारीख को करना है, 7 बजे, मतलब 7 मई को आपको करना है। बाकी आप दोनों में से किसी भी दिन उपाय को कर सकते हो, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो ध्यान से सुनना किस तरीके से आपको उपाय करना है। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग पहले वाले उपाय की। पहला वाला जो उपाय है वो आपको एक अमावस दीपक वाला उपाय करना है। देखिए, अगर आपके परिवार की तरक्की नहीं हो रही है ना, परिवार की तरक्की के लिए, परिवार की उन्नति के लिए, आपके परिवार की सत्ता बढ़े, मान मर्यादा बढ़े, आपको जीवन में हर क्षेत्र में सफलता मिले, है ना, तो अपने परिवार की खुशियों के लिए इस वाले उपाय को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जो भी अमावस्या आ जाए ना, उसी अमावस्या के दिन आपको ये उपाय करना है। देखिए, आपको इस तरीके से एक दीपक तैयार करना है। दीपक का एक नियम है कि आप चाहे मिट्टी का लो चाहे आटे का, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो इसके अंदर आपको बाती लगाओगे ना, वो लगाओगे लंबी बाती, है ना। पहला तो काम ये करना है, लंबी बाती लेनी है। और दूसरा, इसके अंदर आप क्या भरोगे, कुछ भी आप भर देते थे, लेकिन गलती मत करना क्योंकि ये पितरों के नाम का दीपक है। अगर आप घी भर रहे हो तो घी केवल गाय का हो तो ही भरना, वरना आप सरसों के तेल का या तिल के तेल का भी दीपक लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भैंस का घी आपको गलती से भी काम में नहीं लेना है, इस चीज का ध्यान रखना है। इस एक दीपक को अमावस्या के दिन, जो भी शाम के बाद, है ना, शाम के बाद, चाहो रात्रि को कर लो, लेकिन शाम के बाद जब सूरज ढल जाए उसके बाद में आपको ये उपाय करना है। इस एक दीपक को लेकर के, अगर आपके आसपास में कोई भी कुआं है ना, कोई बावड़ी, कोई सरोवर, कोई तालाब, कोई नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी, सरोवर कुछ भी है आपके आप पास, वहां चले जाइए। अगर ये भी नहीं है तो पूज्य गुरु जी ने 3 वृक्षों का पालन बताया जो हमारे पितरों के तुल्य होते हैं। पहला, पीपल का पेड़। अगर पीपल का पेड़ भी आपके आसपास में नहीं है तो किसी भी वट वृक्ष के पास में चले जाना। और अगर वट वृक्ष का भी पेड़ या पौधा आपके घर के आसपास नहीं है तो शिवालय के पास में कहीं ना कहीं आपको बेलपत्र पेड़ जरूर मिल जाएगा, जो कि माता पार्वती के आंसुओं से जिसकी उत्पत्ति हुई थी। यह भी हमारे पितरों के तुल्य माना जाता है। आपको उस एक दीपक को इन सभी में से किसी भी एक जगह पर लगा करके, और ध्यान रखना इस बत्ती का मुख आपको जो रखना है वो दक्षिण दिशा की तरफ रखना है। वहीं खड़े होकर के अपने पितरों का स्मरण करके, ध्यान रखना, पितरों का स्मरण करके परिवार की उन्नति, परिवार की तरक्की की कामना करते हुए वापस घर के तरफ चले आ जाना। पूज्य गुरुजी ने कहा जो अमावस्या पड़े, चाहे कोई सी भी अमावस्या हो, चाहे वैशाख की, चैत्र की, ज्येष्ठ की, किसी की भी, उस दिन आपको ये उपाय करना है। आपकी परिवार की तरक्की कोई नहीं रोक सकता। पितृ आपके तृप्त हो जाते हैं और दोनों खुले हाथों से लुटाते हैं। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला जो उपाय है ना,
काफी सारी माताएं बहनें इस बात से परेशान है, उनके काफी सारे कमेंट भी आए कि भैया हमारे घर में जो है हमारे पति या बच्चे हमारे हाथ से निकल गए हैं, हमारी बात नहीं मानते हैं। कल तो मैंने एक कमेंट पढ़ा था कि हमारे जो बच्चे हैं वो प्रेम के चक्कर में पड़ चुके हैं, है ना, और वो इतने ज्यादा पड़ चुके हैं कि ना उन्हें अपना भविष्य दिखाई नहीं दे रहा है ना। या फिर कोई भी गलत रास्ते पर आपके परिवार में है, कोई लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा करता है, क्लेश बहुत ज्यादा करता है परिवार के अंदर, ना कभी भी सुख शांति समृद्धि नहीं रहने देता, तो उस व्यक्ति के नाम से आपको ये वाला उपाय करना है। सबसे अचूक उपाय, वो व्यक्ति मात्र 3 दिन के अंदर अंदर सुधर करके सीधा हो जाता है। अमावस्या के दिन करना क्या है, एक आपको जौ के आटे का दीपक तैयार करना है। किसका? जौ का आटा लेना है, आराम से चक्की पर मिल जाएगा जौ का आटा थोड़ा सा, और उसका चौमुखी दीपक तैयार करना है जैसा आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। इस चौमुखी दीपक के अंदर आपको लगानी है 4 लंबी बातियां। कितनी लगाओगे? 4 लंबी बातियां लगाओगे, और इसके अंदर जो आप भरोगे वो भरोगे सरसों का तेल, है ना, घी नहीं भरना। इसके अंदर सबसे पहले आप भरोगे सरसों का तेल। थोड़ा सा दीपक बड़ा बनाना, मैं बता देता हूं क्यों। सरसों का तेल भरने के पश्चात आपको 1 चुटकी काले तिल उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके डालना है जिस व्यक्ति के लिए आप ये उपाय कर रहे हो, जो बहुत ज्यादा कलेशी है ना। तो थोड़े से काले तिल, है ना, और एक लेना है आपको सफेद फूल, चाहे कोई सा भी मिल जाए, केतकी के फूल के अलावा एक सफेद फूल आपको इसके अंदर डाल देना है, ठीक है। इस दीपक को ना तो आपको किसी के ऊपर से उतारा करना है ना कुछ करना है। इस दीपक को इस अमावस्या के दिन शाम के समय पर, चाहे आप 7 तारीख को कर लो या 8 तारीख को कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 8 तारीख को भी स्नान दान का है और स्नान दान के दिन भी इस वाले उपाय को किया जा सकता है। किसी भी बेलपत्र पेड़ के नीचे जाना, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके इस दीपक में जो आपने 4 बत्तियां लगाई थी ना, इन्हें प्रज्वलित करके चले आ जाना। अगली अमावस्या तक वो व्यक्ति सुधर करके अपने सही रास्ते पर आने लगेगा। अमावस्या के दिन करना स्टार्ट कीजिए, वो व्यक्ति हमेशा के लिए अपने सही कर्मों के लिए आ जाएगा, जो भी गलत कार्य होंगे छोड़ देगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। तीसरा वाला उपाय, ये आपके घर की सारी समस्याएं, घर की जितनी भी समस्याएं, अगर आपके घर में दुख, कलेश, लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा होते हैं, सुख शांति समृद्धि बिल्कुल भी नहीं है, धन की आवक रुक गई है, परिवार के लोगों के बीच में प्रेम नहीं है, पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा होते हैं, है ना, कुछ भी कार्य आपके घर के बन नहीं रहे हैं, सारे कार्य आपके अटक रहे हैं, है ना, परिवार में किसी की उन्नति नहीं हो रही है, किसी की तरक्की नहीं हो रही है, किसी भी चीज में अगर आपको सफलता हासिल नहीं हो रही है, अमावस्या के दिन आपको ये उपाय करना है। देखिए, आपको लेनी है 1 कटोरी चावल। चावल चाहे खड़े हो या फिर आपके कणी हो, कोई दिक्कत नहीं है, 1 कटोरी में चावल लेना। 4 से 5 टुकड़े आपको लेने होंगे कपूर के, ठीक है। जो भी कपूर के टुकड़े लो, इन्हीं चावल के ऊपर आपको रख देना है कुछ इस तरीके से, ठीक है। और इस कटोरी को लेकर के आपको अपने घर का जो मुख्य दरवाजा है, ध्यान रखना अमावस्या के दिन रात्रि के समय, अमावस्या के दिन रात्रि को ये काम करना है। आपको अपने घर की चौखट के थोड़ा सा बाहर की तरफ इस कटोरी को यहां पर रख देना है जिसके ऊपर आपने कपूर के टुकड़े रखे थे, और इनमें आपको अग्नि प्रज्वलित कर देनी है, जला देना है, ठीक है। जला दोगे, जला देने के पश्चात इस कटोरी को पूरी रात भर यहीं पर रखे रहने देना। जब दूसरा दिन आएगा, दूसरे दिन इस कटोरी को आपको यहां से उठाना है, मतलब जो आपने इसको यहां से जलाया है, और जला करके जो भी जले हुए चावल है, कटोरी है, दूसरे दिन, पूरी रात भर आपको कुछ नहीं करना, दूसरे दिन उठाना और ये जितने भी चावल हैं, है ना, इन सभी चावलों को एक ऐसे स्थान पर डाल देना है जिस स्थान पर पक्षी आए और पक्षी इन दाने को चुग लें। अमावस्या का ये वाला जो उपाय है ना, सबसे ज्यादा कारगर सिद्ध होता है, केवल अमावस्या के दिन किया जाता है, और अगर ये नवरात्रि से पहले की कोई अमावस्या आ जाए ना, तो आपकी कामना उसी दिन पूरी हो जाती है। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।